नमस्कार दोस्तों आज जिस स्टॉक की मैं चर्चा करने वाला हूं उस स्टॉक का नाम है दोस्तों जना स्मॉल फाइनेंस बैंक। ओके। और ये जो स्टॉक है ये अपने 52 वीक लो के आसपास ट्रेड कर रहा है दोस्तों। और तमाम स्मॉल फाइनेंस बैंक जो चल रहे हैं अभी भारत में हैं उन्हीं की तरफ पे अगर आप इसको देखोगे स्टॉक बहुत ज़्यादा टूट चुका है। एक चीज़ जो मैं इसको जब पढ़ रहा था उस सामने आई, पूरा का पूरा जो ये स्टॉक है ना, तो ये जो स्टॉक कह सकते हैं जो बैंक है जना स्मॉल फाइनेंस बैंक, ये क्लेंजिंग प्रोसेस के थ्रू गुजर रहा है। क्लेंजिंग प्रोसेस मैं क्या कह रहा हूँ, कौन से वो लेवल्स हैं जो आपको पता होना चाहिए, क्योंकि आप अगर स्टॉक को देखोगे स्टॉक पिछले एक साल में ऊपरी स्तरों से आप देखेंगे तो आपको कितना 48% कितना लगभग ऑलमोस्ट 50% के आसपास की आपको गिरावट दिखा चुका है अपने हाई से। और मुझे ऐसा लग रहा है जो ओवरऑल जो क्लेंजिंग प्रोसेस है ये हमको एक क्वार्टर में यानी जो दिसंबर क्वार्टर आएगा वो कोई बहुत अच्छे नहीं होने वाले, वो प्रॉब्लम रहेंगे। और उसके बाद जो मार्च क्वार्टर आएगा वहाँ से स्लाइटली रिकवरी देखने को मिलेगी। और मैं आप बता दूं कंपनी यानी जना स्मॉल फाइनेंस बैंक ने जिस प्रकार के इन्वेस्टर प्रेजेंटेशन में इंफॉर्मेशन दी है वो फिनोमिनल है। मैं आपको चर्चा कराऊंगा। अगर आप इस स्मॉल फाइनेंस बैंक में निवेश की सोच रहे हैं, यकीन मानिए ये वीडियो बहुत इंफॉर्मेटिव होने वाली है। और ये जो स्टॉक है दोस्तों जना स्मॉल फाइनेंस बैंक, ये किस तरह से जो अनसिक्योर्ड से सिक्योर्ड की लोन की तरफ जा रहा है। और देखिए जब ऐसा होता है तो क्या होता है, बैंकिंग यील्ड में कमी आती है, मार्जिन में कमी आती है, लेकिन जो एनपीएस जो एक बहुत बड़ा खतरा मंडरा रहा है उसमें कमी आएगी। तो इन तमाम चीज़ों में चर्चा करेंगे दोस्तों। लेकिन दोस्तों आपसे एक रिक्वेस्ट है, देखिए फ्लिपकार्ट ने एक आप कह सकते हैं बिग सेविंग डे की सेल लगाई हुई है। तो यदि आप फ्लिपकार्ट में से कोई सामान खरीदते हैं तो जो व्यू प्रोडक्ट हैं उससे कोई सामान अगर आप लिंक लेके जाएंगे और फ्लिपकार्ट में खरीदेंगे तो आप चैनल को बहुत ज़्यादा सपोर्ट कर रहे रहेंगे। या नीचे जो फ्लिपकार्ट का लिंक है उसे भी क्लिक करेंगे तो भी आप बहुत बहुत सपोर्ट करेंगे, ठीक है। क्योंकि देखिए कोई भी अन्य चीज़ तो है नहीं जो हम करते हैं यहाँ पे, ना कोई स्पॉन्सरशिप करते हैं। सो प्लीज़ अगर आप जो वो व्यू प्रोडक्ट से अगर आप फ्लिपकार्ट के ऐप में जाएंगे या वेबसाइट में जाएंगे और आप कोई अन्य प्रोडक्ट भी लेंगे, ज़रूरी नहीं है वही प्रोडक्ट लें, कोई लेंगे तो आप बहुत ज़्यादा चैनल की सपोर्ट कर पाएंगे। और जो फ्लिपकार्ट का बिग सेविंग्स डे चल रहा है उसमें भी आप बहुत ज़्यादा फ़ायदा उठा पाएंगे। सो प्लीज़ अगर आप शॉप कर रहे हैं फ्लिपकार्ट के थ्रू तो जो व्यू प्रोडक्ट्स हैं उसमें क्लिक करके जाएं और वहाँ से खरीदारी करेंगे तो बहुत हेल्प होगी। अब आते हैं वापस से हमारे स्टॉक्स की तरफ। क्या है वो देखिए, पॉइंट्स टू रिमेंबर। यहाँ पे एक आ जा रहा है कि जो जना स्मॉल फाइनेंस बैंक है ये चौथा सबसे बड़ा स्मॉल फाइनेंस बैंक है दोस्तों इंडिया में, और स्ट्रैटेजिकली पिवटिंग इट्स पोर्टफोलियो टुवर्ड्स सिक्योर्ड लैंडिंग प्रोडक्ट। ठीक है, जो मैंने कहा कि भाई एक ट्रांजिशन प्रोसेस चल रहा है इसमें और यही कारण है कि इस प्रकार की आपको गिरावट देखने को मिल रही है और कंपनी सिक्योर्ड लैंडिंग की तरफ जा रहा है, जबकि वाइल जो सिस्टमेटिकली जो इनका एक्सपोजर है वो घटा रही है माइक्रो लैंडिंग में। ठीक है, और अगर आप यहाँ पे आके तो देखिए मैं बता रहा हूँ ना, ये सुनने में अच्छा लगता है लेकिन आपका जो लैंडिंग यील्ड है, जो आपके मार्जिन में, वो आपको कमी आती दिखाई देंगे। यहाँ पर आप देखते हो दैट जो 2023-24 में जना स्मॉल फाइनेंस बैंक ने हाईएस्ट एवर प्रॉफिट दिखाया था 670 करोड़ रुपए का, और ज़बरदस्त इंप्रूवमेंट देखने को मिली थी एसेट क्वालिटी में। लेकिन आगे आप देखेंगे जो ग्रोथ ट्रेजेक्ट्री है वो थोड़ी सी टू बी रिटेन वापस से जंप आएगी, और हम ये फोरकास्ट कर रहे हैं, ये उनकी इन्वेस्टर प्रेजेंटेशन का डेटा है, हम ये फोरकास्ट कर रहे हैं कि जो लैंडिंग बुक है वो 19.8% के कैगर से बढ़ेगी 42,538 करोड़। ठीक है, ओवर कब से 2024 से 2027 तक। जबकि जो डिपॉजिट्स है उसमें जो ग्रोथ कही जा रही है वो 20% होगी टू 39,000 करोड़ रुपीस। ठीक है, और ये 31.6% ग्रोथ कहाँ दिखेगी, कासा में दोस्तों डिपॉजिट में, और 16.8% ग्रोथ दिखेगी कहाँ पे, इन टर्म्स ऑफ डिपॉजिट। ओके, अगर आप यहाँ से आगे जाओगे आप पाओगे जो जना स्मॉल फाइनेंस बैंक है वो स्ट्रैटेजिकली शिफ्टेड टूवर्ड्स कहाँ पर, एक्सपैंडिंग इट्स सिक्योर्ड लोन पोर्टफोलियो विच हैज़ ग्रोन फ्रॉम 40% कब, फाइनेंशियल 21 में, टू 60% बाय फाइनेंशियल ईयर 24। नाउ वी फर्दर यहाँ पे लिखा जा रहा है, वी फर्दर एक्सपेक्ट द लेंडिंग बुक्स एक्सपोजर टू रीच 80% बाय फाइनेंशियल 25। ठीक है, तो फाइनेंशियल 25 तक कहा यह जा रहा है कि जो लेंडिंग एक्सपोजर वो 80% हो जाएगा, और जो नेट इंटरेस्ट इनकम है दोस्तों वो
8.5% कैगर से बढ़ेगी टू 3,529 करोड़। और नेट इंटरेस्ट मार्जिन दोस्तों वो स्टेबलाइज होती है आपको दिखाई देगी 8.5% में। इसके साथ ही साथ आप देखेंगे जो गोइंग फॉरवर्ड, यानी गोइंग फॉरवर्ड आप देखोगे जो एसेट क्वालिटी है वो एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि डेटोरेट मार्जिनली विद जो ग्रॉस एनपी है वो प्रोजेक्ट किया जा रहा है 80 बेसिस पॉइंट का जंप होगा 2.9%। और यहीं पे चीज़ आती है, देखिए जब बैंक खुद आपको ये कह रहा है ना कि भैया इस प्रकार के प्रॉब्लम आने वाले हैं, नेट एनपीए में 20 बेसिस पॉइंट का जंप होगा, कब तक, फाइनेंशियल ईयर 27 की बात हो रही है। तो मैं हमेशा कहता हूं बाजार चाहे पॉजिटिव हो नेगेटिव हो, न्यूज़ को तुरंत प्राइस इन करता है, और जो नेगेटिविटी है वो ऑलरेडी प्राइस स्टॉक कर चुका है दोस्तों। नाउ जो बुक का आरओए प्रोजेक्ट किया जा रहा है ये स्टेबल रहेगा 2% में, और जो आप कह सकते हैं आरओई है ये एक्सपेक्ट किया जा रहा है मॉडरेट रहेगा 7.7% में। गिवन दैट जो जेएसएफबी है दोस्तों ये सस्टेन्ड ग्रोथ दिखाएगा, और जो अपनी लीडरशिप दोस्तों कहाँ पर, फाइनेंशियल इंक्लूजन में, वो वापस से मजबूत करेगा थ्रू इनोवेशन और कस्टमर सेंट्रिक डिजिटल मार्केटिंग डिजिटल बैंकिंग सॉल्यूशन वी रिमेन पॉजिटिव द स्टॉक। ठीक है, तो ये तो देखिए बहुत ही जेनरिक लाइन है, जब आपको थोड़ा और लंबा कुछ लिखना रहता है, थोड़ा पॉजिटिव साउंड करना रहता है तो आप लिखते हो, लेकिन बॉटम लाइन ये है इश्यूज हैं, आने वाले समय में एनपीएस बढ़ेंगे, और आप देखेंगे कि भाई साहब ये जो स्मॉल फाइनेंस बैंक है ये जो निगेटिविटी है उसको ऑलरेडी प्राइजेंट कर रहा है, और इस प्राइजिंग में सबसे बड़ा प्रॉब्लम एक ये भी आ रहा है कि बाजार में बहुत गिरावट हो रही है। देखिए मेरे हिसाब से तो एक अच्छी चीज़ है कि बाजार तो टूट ही रहा है, स्टॉक प्राइस भी जो नेगेटिविटी उसको प्राइसिंग कर रहा है, और जब चीज़ें अच्छी होंगी, देखिए समय लगेगा, एटलीस्ट 2 क्वार्टर मुझे दिख रहा है कि नेगेटिविटी इसमें रहेगी, उसके बाद जब जंप आएगा तो वो उतना ही बड़ा ट्रेमेंडस जंप रहेगा। लेकिन तब तक अगर आप सह सकते हैं उतना, अगर आपके पास पेशेंस है तभी इसमें एंट्री लेने की कोशिश करें। आगे आप देखोगे ये क्या लिखते हैं, स्ट्रॉन्ग ग्रोथ किसमें, सिक्योर्ड लैंडिंग में, टू ड्राइव लोन बुक एक्सपेंशन। देखिए जेएसएफ भी बोलता है कि भाई हम अंडरगॉन किए हैं सिग्निफिकेंट स्ट्रैटेजिक ट्रांसफॉर्मेशन में इन लैंडिंग पोर्टफोलियो। हमारा जो फोकस है जैसे में बताया गया कि भाई हम माइक्रो फाइनेंस पे फोकस कर रहे हैं। इतना ही नहीं, यहाँ पे आप देखेंगे जो इनिशियली फोकस ऑन माइक्रो लोन में था, अमिड एम्पावरिंग अंडर सर्व्ड एंड फाइनेंशियली एक्सक्लूडेड सेगमेंट ऑफ पॉपुलेशन, दिस अप्रोच हेल्प द बैंक बिल्ट अ स्ट्रॉन्ग फुट होल्ड इन रूरल सेगमेंट बैंक। ये जो स्ट्रैटेजी थी इसने बैंक को भाई की रूरल सेमी अर्बन में जाने की कोशिश की। अब आप यहाँ पाओगे दैट हाउएवर जो करंट मार्केट डायनामिक है दोस्तों वो स्टडी शिफ्ट करने की बात करें। और देखिए बाकी सब यहीं पे कहा गया है कि ये लोन है, यहाँ पे देखिए आप क्या कहेंगे कि जो बैंक है नाउ द बैंक एक्सपैंड कर रहा है अपने प्रोडक्ट ऑफरिंग को, जिसमें सिक्योर्ड लोन में कैसे आता है, हाउसिंग लोन, व्हीकल लोन, गोल्ड लोन। ठीक है, तो ये 3 प्रकार के बड़े लोन्स हैं, वो भी अब बैंक देने की कोशिश करेगा दोस्तों यहाँ से। ओके, आप यहाँ आगे पाओगे ये जो शिफ्ट है ये जेएफबी को कैटर टू ब्रॉडर कस्टमर की ओर जाता है, क्योंकि देखिए अभी ये सिर्फ सेमी अर्बन आप कह सकते हैं, सेमी रूरल, सेमी अर्बन और रूरल में जाते थे, बट अब अपना जो फोकस है बढ़ा पाएंगे, और ये हेल्प करेगा फाइनेंशियल परफॉर्मेंस को स्टेबलाइज करने में और सिक्योर्ड एसेट को अपने पोर्शन में बढ़ाने में दोस्तों। ओके, ना आगे आप पाओगे ये तो तमाम चीज़ें हैं ही यहाँ पे। देखिए एलएपी ग्रोथ वेव जो बैंक है वो लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी की तरफ भी बहुत ज़्यादा बढ़ने की बात की जा रही है। यहाँ पे लिखा हुआ है कि भाई आने अभी कुछ सालों में जो जेएफबी है दोस्तों उसने एक स्ट्रैटेजिक पाइवट किया है टुवर्ड सिक्योर्ड लैंडिंग, शार्प फोकस कहाँ किया है, लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी लैप में। और 25 फाइनेंशियल ईयर 21-24 में आप देखेंगे ये जो सेगमेंट है उसका जो लोन बुक है उसमें एक रिमार्केबल 57% कैगर से बढ़ता दिखाई दे रहा है, और ये सिग्नल कर रहा है कि जो बैंक की जो एग्रेसिव मूव है कहाँ पर, सेफ तरफ जाना, एसेट बैक लोन देना ताकि एनपीए के उतना ज़्यादा इशू नहीं रहे। बट दिस स्टोरी डजंट एंड हियर। इतना ही नहीं, बात सिर्फ इतनी नहीं है, जो जना फाइनेंस बैंक है वो अपना जो पोर्टफोलियो प्रोजेक्ट कर रहा है एलएएफ एलएपी पोर्टफोलियो, ये आने वाले समय में और बढ़ते दिखाई देंगे, 37% से भी ज़्यादा की तरफ पे आने वाले समय में ये बढ़ेंगे। नाउ जो करेंटली अगर आप देखो तो जो लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी है ये 19% ओवरऑल रखता है दोस्तों टोटल लोन बुक का, बट जो बैंक की लॉन्ग टर्म विजन है वो इससे 29% करेगा। और देखिए लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी में रहता है कि आपको ना एनपीएस का उतना इशू नहीं रहता, एटलीस्ट ज़मीन बेच करके तो आप कुछ ना कुछ निकाल ही सकते हो। एक और चीज़, इंडिविजुअल लोन में बहुत ज़्यादा भयंकर गिरावट है। कैसे आप देखेंगे यहाँ पे
जना स्मॉल बैंक दोस्तों ये इंडिविजुअल लोन जो ऑफर करता था उन्हीं को ऑफर करता है, वो क्लाइंट जिनका स्ट्रॉन्ग रीपेमेंट हिस्ट्री है। इन्हें ये 3 कैटेगरी में पा रहे हैं, होम इम्प्रूवमेंट, स्कूल फीस और पर्सनल नीड लाइक डेट कंसोलिडेशन। और देखिए बैंक ये एक्सपेक्ट कर रहा है कि इसमें आपको डिक्लाइन देखने को मिले, किसमें, इंडिविजुअल लोन में, जो फाइनेंशियल 24 में 21% थी, 27% फाइनल 27 में से घटा के मात्र 12% कर दिया जाएगा। तो ये भी एक आपको समझना पड़ेगा, ओके, कि बैंक किस तरह आगे बढ़ रहे हैं। और मैं इसीलिए कह रहा हूँ ये ओवरऑल क्लेंजिंग प्रोसेस चल रहा है, सफाई का समय चल रहा है ये। इसके साथ ही साथ जो एसएफबी का जो स्ट्रैटेजिक शिफ्ट है, कहाँ पे इसका जो फोकस है सिक्योर्ड लेंडिंग में, ये न सिर्फ इनकी बैलेंस शीट को मजबूत करेगा पर ये जो एग्जिस्टिंग कस्टमर है उन्हें भी बहुत, ये देखिए आपने बहुत सारे लोन बांटे, वो कस्टमर जो बहुत ज़्यादा एग्रेसिव रहा टाइमली पेमेंट करने में, बहुत अच्छा अपने आप को कह सकते हैं बैंक के सामने रखने में, तो ये उसे भी एक तरह से इनडायरेक्टली एक रिवॉर्ड मिलेगा कि भाई हाँ हम आपको वापस से दे सकते हैं। ठीक है, देखिए एग्रीकल्चर लोन की बात की जा रही है जेएलजी मॉडल के हिसाब से। देखिए जेएफबी ना एग्रीकल्चर लोन भी ऑफर करता है और डाइवर्स कस्टमर सेगमेंट में, जिसमें क्या आता है, स्मॉल और मार्जिनल फार्मर्स को दिया जाता है, डेयरी फार्मर्स को, लैंडलेस एग्रीकल्चरल लेबर्स को और शेड क्रॉपर्स को। और ये जो लोन की रेंज है ये 30,000 रुपये से 75,000 रुपये के बीच रहती है और जो मैक्सिमम टेन्योर रहता है ये 24,000 का रहता है। ठीक है, तो ये कोई बहुत बड़ा लोन नहीं रहता है। और फाइनेंशियल 24 में जो एग्रीकल्चर लोन है ये 16% रहा है दोस्तों, लेकिन बैंक ये प्लान कर रही है कि ये जो फार्मर्स लोन, जो एग्रीकल्चर लोन जो 16% है उसको घटा करके मात्र 7% किया जाएगा। अब देखिए कई लोगों को ये लगेगा कि आप फार्मर्स को ही नहीं दे रहे हो, तो भाई प्रॉब्लम यही रहती है कि बिजनेस जो है ना बहुत रूथलेस रहता है। ठीक है, और ये यहाँ पर 7% रहेगा और एंटिसिपेटिंग रिडक्शन टू 3,159 करोड़, क्योंकि ये मोर स्टेबल लैंडिंग ऑप्शन में जाएंगे। ओके, लेकिन देखिए यहाँ पे भी यही होगा, वो फार्मर्स जिन्होंने बहुत ज़्यादा एक सही टाइम पेमेंट की है उनको यहाँ पर कहीं ना कहीं एज मिलेगा। ओके, देखिए एक बड़ा कंसर्न ये रहता है कि जो कॉस्ट डिपॉजिट रेशियो वो बहुत हाई है, लेकिन बैंक ये कहता है नॉट अ कंसर्न, क्योंकि ड्यू टू अलाइंड बोरोइंग और डिपॉजिट कॉस्ट। देखिए जेएफबी अगर आप देखोगे अभी भी बहुत ज़्यादा कंसर्न नहीं है कि भाई जो आपका कॉस्ट डिपॉजिट रेशियो है, ठीक है, वो बढ़ा हुआ है, as its borrowing costs are expected to align closely with its cost of deposit, and this parity between borrowing rate और deposit rate minimizes any significant on the bank's margin। ठीक है, तो बैंक कह रही है हम जितना देते हैं कर्जे में देते हैं और उसके सब जितने में हम कह सकते हैं जमीन में दे रहे हैं सेविंग्स में, उसमें कोई बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हमको नहीं आने वाली है। ये तमाम चीज़ें ये भाई जोग्राफिकल प्लेसेस बता रहे हैं कि हमारी इतनी इतनी होने वाली है। ठीक है, और देखिए ये कह रहे हैं, हम इसको थोड़ा देख ही लेते हैं कि भाई करेंटली ये ऑपरेट करते हैं 808 आउटलेट्स में, कंप्राइजिंग कितना, 634 बैंक ब्रांचेस, 174 बिजनेस कॉरस्पॉन्डिंग आउटलेट्स में दोस्तों। ठीक है, तो बैंक अभी बढ़ रहा है दोस्तों। इसके साथ ही साथ बैंक के पास 14 जोनल ऑफिसेज हैं और जोग्राफिकली प्रेजेंट कहाँ पे हैं, 22 स्टेट्स में और 2 यूनियन टेरिटरीज में इन इंडिया दोस्तों। तो ये इस प्रकार की तमाम प्रकार की चीज़ें हैं। और जेएसबी क्या प्लान कर रहा है कि अपने ब्रांच नेटवर्क को वो एक्सपैंड करेगा और कितने के से बढ़ेगा, 5.3 रीचिंग 943 ब्रांचेस बाय फाइनेंशियल ईयर 27। ओके, तो एक्सपेंशन प्लान भी जारी है। देखिए ये तमाम टेकअवेज है बैंक की तरफ से, आप देख के रखना चाहते हैं तो आप देख सकते हैं। ठीक है, कंपनी यहाँ पे एक चीज़ अच्छी मुझे ये लगी लिख रही है, जना स्मॉल फाइनेंस बैंक ये रजिस्टर्ड हुआ है कॉर्पोरेट एजेंट के तौर पे विद इरिडिया IRDAI, यानी जो इंश्योरेंस कंपनी है। ऑफर्स क्या करती है, लाइफ इंश्योरेंस और नॉन लाइफ इंश्योरेंस प्रोडक्ट टू इट्स कस्टमर थ्रू करंट टाइप्स कहाँ से, ICICI प्रूडेंशियल लाइफ, बजाज एलियांज और कोटक महिंद्रा, कोटक लाइफ इज द चीज़ों के ओर। ओके, बैंक पार्टनर भी है दोस्तों एक्सेस सिक्योरिटी के साथ, ताकि 3-in-1 अकाउंट कस्टमर को वो दे सके, यानी जो इक्विटी है म्यूचुअल फंड की तरफ भी ये जा सके। ओके, इतना ही नहीं, अगर हम बात करें लास्ट, देखिए और भी सारी चीज़ें हम पढ़ सकते हैं लेवल्स की, कि आपके लेवल्स कहाँ हैं। तो देखिए करेंटली जो बड़े इन्वेस्टर इस कंपनी में अमांसा होल्डिंग है। ओके, सबसे पहले अमांसा होल्डिंग है 6% ज़्यादा, प्लैटिनम एशिया फंड का है ऑलमोस्ट 4%, ट्री लाइन एशिया मास्टर का है लगभग 5.8%। अगर अब आप देखोगे क्या कि भाई लेवल्स कौन कौन से हैं, तो आप यहाँ पाओगे कि पिछले महीने ओवरऑल जो ट्रेड हुआ है उसमें प्राइस रेंज निकालोगे 429 पिवट पॉइंट था,
जो अब टूट चुका है बड़ी स्तरों पे। देन पहला सपोर्ट है 384 रुपीज़, देन 356, देन 311 रुपये। बात करें फिबोनाची के हिसाब से 401 पहला है, देन 384, देन 356। तो देखिए 400 का जो सपोर्ट है वो तो टूट चुका है, स्टॉक करेंटली 384 ये और 356 के आसपास बीच देखेगा तो वो इंपॉर्टेंट रहेगी। तो ये चीज़ें हैं। अभी भी आप देखें तो ट्रेंड जो वीकली आप कह सकते हैं बेरिश है, मूविंग एवरेज आपका बेरिश है दोस्तों। तो मैं बस यही कहूँगा अगर आप इस पर निवेश कर रहे हैं, ये हाई रिस्क है, ठीक है। अभी ये कहाँ तक जाके स्टॉक गिरेगा ये किसी को नहीं पता, क्योंकि जो साफ सफाई का जो प्रोसेस है दोस्तों, जो एक ट्रांजेक्शन का प्रोसेस है उसमें समय लगता है। और लास्ट में दोस्तों फिर से मैं आपको याद दिला दूँ, फ्लिपकार्ट में जो बिग सेविंग्स डे चल रहा है उसकी आप फ़ायदा उठाना चाहते हैं तो जो व्यू प्रोडक्ट है उसमें क्लिक करें और वहाँ जा कर के आप प्रोडक्ट लेंगे फ्लिपकार्ट से कोई भी, तो हमें बहुत ज़्यादा आप कह सकते हैं हेल्प रहेगी चैनल की ग्रोथ होने में। यहाँ तक जुड़े रहे, बहुत बहुत धन्यवाद। ये सूर्यकांत है, जय हिंद दोस्तों।